गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज है 16 फरवरी 2025। 16 फरवरी 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका डिटेल में आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं कल के प्रश्नों का फटाफट रिवीजन, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्विसेज ने कितने मेडल जीते? 121। अभी हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में उन तत्वों की खोज की है जो दूसरों की भावनात्मकता को पहचानने में मदद करती है? इजरायल। हाल ही में तुलसी गाबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख बनाया गया? अमेरिका। हाल ही में किस देश ने हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? इसका जवाब हो जाएगा जापान। अगला है कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो ग्रीस के। हाल ही में सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? इसका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर हैं सोहेली अख्तर, अभी उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप बनाया है? इसका जवाब हो जाएगा आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन में। कौन से बॉलीवुड अभिनेता हैं जो हाल ही में आइडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा 14 फरवरी। यहाँ पर 14 फरवरी होगा, 4 फरवरी नहीं। हाल ही में पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, तो ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किसे मिला? इसका जवाब हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। तो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं वर्तमान में एन चंद्रशेखरन। इनको जो है यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश जो कि सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है। यह विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित मानद राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार है। उन्हें यह पुरस्कार यूके भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए मिला है। 2017 से नटराजन चंद्रशेखरन जो है टाटा समूह के अध्यक्ष जो है वर्तमान में बने हुए हैं। ठीक है, 2017 से ये कार्यकाल संभाल रहे हैं। तो ये जो है इनको सम्मानित किया गया है यूके के द्वारा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका जवाब हो जाएगा अरुण शौरी। अरुण शौरी ने लिखा है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स। आइए रिवीजन करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अभी बुक्स आई हैं करंट अफेयर में उनको रिवीजन किया जाए। तो सबसे पहले ये हाल ही में आए हैं, इनको रिवीजन किया जाएगा। ब्रिंग इट ऑन जो है दीपा मलिक की आत्मकथा है। दलाई लामा सेक्रेट टू हैप्पीनेस ये है डॉक्टर दिनेश साहरा का। माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार का है। वाई भारत मैटर्स सुब्रमण्यम जयशंकर। ट्रेसर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर इसका जो हो जाएगा डॉक्टर संजीव कुमार इसके लेखक हैं। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड थॉमस मैथ्यू। बाकी खाकी के स्थित प्रज्ञ अनिल रतूड़ी की पुस्तक है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी, एग्जाम में आ चुका है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह। इंडिया एट द रेट 100 के बी सुब्रमण्यम। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप्त सेन गुप्ता। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे। पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। द बुक ऑफ कॉर्पोरेशन दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। जो है सोर्स कोड माई बिगनिंग इसका जो जवाब हो जाएगा बिल गेट्स। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स रस्किन बॉन्ड। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कलोल भट्टाचार्य। द कॉन्स्पिरेसी गोटबया राजपक्षे। द विनर माइंडसेट शेन वाटसन। संस्कृति के आयाम जो है मनोरम मिश्रा। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना। ये सभी जो है पुस्तक आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू हुई थी? इसका जवाब हो जाएगा 13 फरवरी 2024। तो अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी। इसके 1 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले घरों को 300 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जाती है। यह योजना गांव को
ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 13 फरवरी को हुई थी 2024 में। अभी 1 साल इसके पूरे हो गए हैं। आइए हम आज योजनाओं को रिवीजन करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य था गाँव को 12 सड़कों से जोड़ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। इसकी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है अभी बजट 2024 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू हुआ था। कौशल ऋण योजना 2015 अधिकतम लोन की सीमा 1.5 से 7.5 लाख कर दिया गया है बजट में। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरू हुई थी रांची झारखंड से। स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। स्टार्टअप इंडिया 26 जनवरी 2016। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महान्याय पीएम जनमन योजना इसको कहा जाता है, इसको शुरू किया गया था 15 नवंबर 2023 को। ठीक है, तो आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना शुरू किया गया था 15 नवंबर 2023 को। इसको आपको सभी योजनाओं को इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहले रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। तो अभी 24 और 25 फरवरी को सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आज देखते हैं कि जितने भी डायलॉग हुए हैं, जितने भी समिट हुए हैं 2025 में, उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा, मुंबई में, वो भी मई के महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आज इसका आदर्श वाक्य है गांव बढ़े तो देश बढ़े। 28वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 में भारत में आयोजित होगा। काशी तमिल संगम 3.0 वाराणसी में आयोजित किया गया। 15वां एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में आयोजित किया गया। 8वां फूड 2025 का सम्मेलन आयोजित किया गया ग्रेटर नोएडा में। इंडिया एनर्जी वीक 2025 नई दिल्ली में। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 ये कोणार्क उड़ीसा में आयोजित किया गया। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन 2025 भारत में आयोजित किया जाएगा। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इसमें सबको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फाय सागर नामक झील का नाम बदल करके वरुण सागर रख दिया है? इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने अजमेर में ब्रिटिश काल के 2 महत्वपूर्ण स्थलों का नाम बदल दिया है। 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नाम बदल करके इसने वरुण सागर कर दिया और 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम भवन का नाम बदल करके महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पर किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदल करके महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया और फाय सागर वरुण सागर कर दिया गया। नाम बदलने का मुख्य उद्देश्य गुलामी के प्रतीकों की प्रेरणा को जो है प्रेरणा के प्रतीकों में बदलना है। गुलामी के प्रतीकों को प्रेरणा के प्रतीकों में बदलना है, इसका मुख्य उद्देश्य। आइए देखते हैं जो भी नाम बदले गए हैं। अभी सभी आवासीय विद्यालय और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया है कर्नाटक सरकार ने। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया। राष्ट्रपति भवन में दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल करके जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके रतन टाटा के नाम पर कर दिया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर। राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह कर दिया गया। लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया।
केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया गया है। ठीक है, इतनी सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा। राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विस्तारी, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व स्थित हैं राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। स्वच्छता ही सेवा 2024 राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया गया था। हमारे देश के जो लोकसभा के स्पीकर हैं जगदीप धनखड़ के द्वारा इसको शुरू किया गया था। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन शुरू किया गया भरतपुर में। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा 2030 तक। सूचना का अधिकार संग्रहालय का उद्घाटन आधारशिला रखा गया राजस्थान के ब्यावर में। पहले आदि गौरव सम्मान समारोह मानगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान में आयोजित किया गया। भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर रावत भाटा में शुरू किया गया, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 15 फरवरी को। तो हर साल 15 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता को फैलाना और कैंसर के सही इलाज के लिए काम करना। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आइए देखते हैं फरवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डे आए हैं उनका रिवीजन कर लिया जाए। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस डे मनाया गया। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय रोग दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नील गाय ब्लू बुल जिसको कहा जाता है को मारने का अनुमति दे दिया है? इसका जवाब हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में वन्य जीव संरक्षण के नए नियम लागू किए हैं जो नील गाय को मारने की अनुमति देते हैं। यह निर्णय मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने और कृषि को नील गायों द्वारा होने वाले नुकसान को रोकने के लिए लिया गया है। हालांकि इस फैसले का पर्यावरणविद और बिश्नोई समुदाय सहित कई संगठनों ने विरोध किया है। ठीक है, तो बिश्नोई समुदाय और जो भी बिश्नोई समुदाय इनको जो है अपना आस्था का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि नील गाय को पवित्र मानते हैं। आलोचकों का कहना है कि शिकार ना तो नैतिक है और ना ही अस्थाई जो है समाधान है। तो अस्थाई समाधान ये नहीं है कि किसी को मार करके जो है हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। ठीक है, और किसी की हत्या करना वैसे भी गुनाह है। कोई भी जीव अपने में जो है स्वतंत्र प्राणी होता है और उसको जो है मरवा देना इस प्रकार से ठीक नहीं लगता। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने अभी फैसला लिया है, बहुत ही कंट्रोवर्सी हो रही है इस पर। और बात करते हैं हरियाणा की। राजधानी है यहाँ की चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? इसका जवाब हो जाएगा नित्यानंद राय। नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और इन्होंने ही नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। कहाँ पर? जर्मनी के म्यूनिख में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है? जिसका जवाब हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोप के लिए सशस्त्र सेना का गठन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ यूक्रेन के युद्ध के कारण इसके गठन की आवश्यकता हमको महसूस हुई है। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी होती है कीव, इसको आपको याद रखना है। अभी यहाँ के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना का गठन किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडोर पुरुषों की 300 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जवाब हो जाएगा गुलबीर सिंह। तो गुलबीर सिंह बोस्टन में डेविड हेमरी मीट में इंडोर
पुरुष की 3000 मीटर दौड़ में 17 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। इन्होंने 7 मिनट 38.26 सेकंड में केवल रजत पदक ही नहीं जीता बल्कि सुरेंद्र सिंह द्वारा बनाए गए 17 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, तो गुलबीर सिंह हैं, इन्होंने 3000 मीटर में इंडोर पुरुषों की कैटेगरी में जो है एक नेशनल रिकॉर्ड बना लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व यात्रा और पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025। ठीक है, आपको याद रखना है। बस आज के दिन के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, अभी हाल ही में जोमेटो ने अपना नाम बदल करके क्या किया है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जोमेटो ने अपना नाम बदल करके क्या किया है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।